अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक रेडी करेंगे, जो कि हम चावल के आटे से रेडी करेंगे। इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची ये स्नैक्स रेडी होते हैं। जब आपका दिल चाह रहा हो शाम की चाय को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने का, तो आप ये स्नैक्स बनाकर अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत इजी है, सिंपल सी रेसिपी है। आपने करना कुछ नहीं, मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं चावल के आटे से मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। चावल के आटे को आपने छान कर लेना है और ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। बरसात के मौसम में अक्सर चीज़ों में कीड़े हो जाते हैं, दालों में, मसालों में, तो आपने इसको छान के लेना है। मैंने तो बिल्कुल फ्रेश मंगवाया था। तो इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। इसमें ऑयल हमने डाला हुआ है तो ये नीचे नहीं लगेगा। और फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना आपने, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। और इतने टेस्टी और मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी होते हैं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए तो सबको तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और सब जब बारिश हो रही होती है तो ये स्नैक्स हम बनाकर ज़रूर खाते हैं। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है इसका ड्राई हो रहा है और चावल का आटा भी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया। बस आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है ताकि साइडें जो हैं वो लगे ना। और फ्लेम आपने लो रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये जल जाएगा तो स्नैक्स ख़राब होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल का आटा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी और फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हम एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चावल के आटे को मैंने यहाँ एक खुले बर्तन में डाल दिया है और ये ठंडा हो जाएगा और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और बहुत जल्दी ये ठंडा हो गया था क्योंकि मैंने इसको फ़ैन के नीचे रखा था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम कलौंजी ऐड कर देंगे। और सारी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप उसे देखकर अपनी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स रेडी होते हैं। बच्चे जब कभी ज़िद कर रहे हों तो आप उनको ये स्नैक्स बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और चाय की साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप जल्दी से ये स्नैक्स रेडी करें और चाय के साथ इन्हें सर्व करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इस तरह हमने आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है, क्योंकि इसमें ऑयल है तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और ना ही ये आपके हाथों को चिपकेगा और बहुत ईज़िली आपके ये स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से आटे को स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैंने गूँध लिया और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया भी डाल दिया था फ्रेश बारीक काट कर। तो इससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं स्नैक। तो बस आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से स्नैक्स हमने बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने कि वो देखने में पापड़ी लगे। तो इस तरह हमने बनाने हैं और आपने हाथ की मदद से इसे प्रेस कर लेना है और इसके किनारे भी एक साथ ही प्रेस हो जाते हैं। इस तरह आपने निकाल लेना है और साथ ही मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ साथ हम बनाते जाएंगे और ऑयल में हम इसे डालते जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि
मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल लगे थे कि आप घर में इतने मज़ेदार से स्नैक्स बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। सारे स्नैक्स मैंने डाल दिए थे। अब ये देखें गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं देना। तो यहाँ पे स्नैक्स हमारे रेडी होंगे। इसी तरह हम सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे और फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाएंगे। तो बच्चे जब ये खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मेहमान भी जब ये खाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इस तरह दूसरा बैच भी हमने रेडी कर लिया है और माशाल्लाह से 1 कप मैदे से ढेर सारे ये हमारे टी टाइम स्नैक्स रेडी हो गए थे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची थे, खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। तो कितनी आसान और कितनी छोटी सी और कितनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप भी मेरे किचन का विज़िट ज़रूर किया करें, गोगी के किचन का। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को, सीखने को और बनाने को मिलेंगी। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चावल के आटे के स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।